देखें, ये जो आपने अलामा मंशा ताबिश रहमुल्लाह की बात की और इस पे जो आपने गम का इजहार किया, बात सिर्फ सैयदना अबी तालिब की नहीं है, ये असल में बुग़्ज़े हैदर कर्रार है जो जनरेशन बाय जनरेशन ट्रांसफर हुआ नहीं, सारी आले नबी से। बेशक सैयदा फातिमा नाउज़ुबिल्लाह खताकार हैं, इमाम हुसैन गलत थे, वो वहाँ क्या लेने गए थे, करबला में वो बागी थे, इमाम हसन को जहर दिया गया, वो औरतें ज़्यादा शादी में। बेशक ये बनु उमय्या जो थे ना, ये पुरानी जो हजरत हाशम से जो चली आ रही थी, वो उसका जो आखिर वो जो क्लाइमेक्स है, उसको क्लाइमेक्स तो नहीं कहना, जिल्लत जो है वो फिर करबला में दिखाई। एब्सोल्युटली, वो एक तरह का जिल्लत आमेज़ ही कह लें जो उन्होंने जराइम किए। बेशक कि जितने भी जलील तरीन लोग थे, ये भी साथ कह दें, बेशक खबीस तरीन थे, इसमें कोई शक ही नहीं है। किबला गाजी साहब देखें, बात यह है कि जितने भी आपने हवाले दिए हैं ना आले नबी के, ये उन्वान असल में बुग़्ज़े हैदर करार ही बनता है अगर हम इसको हेडिंग फॉर्म में लें। अगर सैयदना अबू तालिब किसी और सहाबी रसूल के वालिद होते तो आज पूरी उम्मत उनके उर्स बना रही होती। ऐसे ऐसे आर्गूमेंट्स आपको उनके ईमान के मिलते, ऐसे ऐसे मामलात होते कि आप कहते कि वाह, इनसे तो बड़ा कोई है ही नहीं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो मौला अली के वालिद हैं और मौला अली से बुग़्ज़ है, और सरकार तो आलम पहले बता चुके हैं कि मोमिन जो है वो अली से कभी बुग़्ज़ नहीं रखेगा, लेकिन जिन्होंने बुग़्ज़ रखना है तो हज़रत अली से जुड़ी हर निस्बत से वो बुग़्ज़ रखते हैं। सहाबा क्या पहचान क्या कहते थे, मोमिन और मुनाफिक की पहचान मोमिन क्या और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस के और दीगर सहाबा की हदीस हम महफिलों में अली उल मुर्तज़ा का जिक्र शुरू कर देते हैं, और वो जिसके चेहरे तंग हो जाएं तो पता चल जाता है हम में से नहीं है। अच्छा, कसौटी ये आज भी है, आज भी यही है ना, आज भी यही है। तो असल में ये मौला मुर्तज़ा का वो बुग़्ज़ है जो उनके वालिद के ऊपर, उनके वालिद के थ्रू आश्कार हुआ है। वरना जैसे आप आर्गूमेंट्स, आपने इंट्रो ही, आपकी इंट्रो कोई सुन ले, दिल खोल कर सुन ले, तो वो सामने आ जाएगा मामला। किसी और रवायत की ज़रूरत ही नहीं है, किसी और नरेशन की ज़रूरत ही नहीं है। जैसे आप बार बार ये कुरान का हवाला दे रहे हैं, तो कुरान का वो हवाला भी अक्सर हमने इसी प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से रखा कि जनाब मूसा अलैहिस्सलाम जब फ़िरौन के दरबार में गए हैं, दूध नहीं पिया उन्होंने। क्यों नहीं पिया? उलुल अज़म रसूल है, वो काफिर के घर का दूध नहीं पिएंगे। वो टू कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उनकी वालिदा आई है, वालिदा को रब्बुल इज्जत की तरफ से वो जॉब दोबारा इनायत हुई है, उन्होंने वालिदा का दूध पिया, वो जो शीरे मादिर है, वो पहली ग़िज़ा है। यानी उलुल अज़म रसूल अगर फिरौन के दरबार में भी हो तो किसी काफिर की ग़िज़ा नहीं लेता। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फ़ख्रे ईसा, फ़ख्रे मूसा, फ़ख्रे इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। वाह वाह वाह। वो साल हा साल किसी काफिर के नाउज़ुबिल्लाह घर में रहेंगे और पलेंगे, और एक प्लेट में खाएंगे, और एक प्लेट में खाएंगे, और काफिर के मरने पे कोई अफसोस करेगा, गम मनाएगा, और साल, एक साल आमुल हुज़्न, द ईयर ऑफ द ग्रीफ। ये उम्मतियों को क्या हो गया है? वो जो आपने फरमाया कि आका की बारगाह में किसी भी मुसलमान की वफात पे 3 दिन का सोग है ना, जो शरीयत में इजाज़त, 1 साल का तो है ही नहीं। दिस इज एन एक्सेप्शन। ये इसलिए समझाना था कि बाद में आने वाले बदबख्त और बदनसीब जो हैं, इनको पता चले कि मुझे कितना दुख है इस चचा का। बेशक, एब्सोल्युटली। हजरत उबैदा रजी अल्लाह ताला ने जो फिक्रा फरमाया है बदर में, वो जरा बताए ना। नहीं, आप बिस्मिल्लाह फरमाएं। आखिरी लम्हा है, और वो कहते हैं, उनको पता चला खून इतना निकल गया था, रसूलुल्लाह से करीब गए, सहाबा गए, तो उन्होंने कहा कि आज अगर अबू तालिब होते ना तो वो देखते कि मैंने जो उन्होंने कहा था, मैंने अपनी जान कुर्बान की।